अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जहाज़ हाशमी और ये है टोयोटा प्राडो TZ 2014 मॉडल। ये टोयोटा प्राडो की 4th जनरेशन है जो कि वर्ल्ड वाइड 2009 में लॉन्च की गई थी और इस गाड़ी को 2 बार फेसलिफ्ट भी किया गया है। ये इस गाड़ी का पहला फेसलिफ्ट है जिसमें इस गाड़ी की हेडलाइट, बम्पर्स, टेल लाइट और इंटीरियर में कुछ चेंजेस किए गए थे। लेकिन फिर इस गाड़ी का 2017 में एक और फेसलिफ्ट आया जिसमें इस गाड़ी के अंदर कुछ मेजर रिफाइनमेंट्स की गई थी, जिसमें इसका बोनट, फेंडर्स, हेडलाइट, बम्पर, टेल लाइट, रेयर बम्पर और इंटीरियर में भी बहुत सारे चेंजेस किए गए थे। ये इस गाड़ी का फर्स्ट फेसलिफ्ट है जिसमें इस गाड़ी के अंदर टीयर ड्रॉप हेडलाइट्स आ गई थी। इसके अलावा प्राडो में टोटल 4 मेन वेरिएंट्स आते हैं, प्राडो TX, TXL, TZ और TZG। ये स्पेसिफिक कार TZ है जो कि टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट से सिर्फ एक ट्रिम नीचे है। इसमें वो सारी चीज़ें आती हैं जो कि TX ऑफर कर सकती है, लेकिन कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा भी आती हैं, जैसे कि इस गाड़ी में इंजन 4000 सीसी है, फिर इसमें एम्बिएंट लाइटिंग वगैरह आती है और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो कि मैं आगे कवर करूँगा इस रिव्यू के अंदर। खैर, इस स्पेसिफिक कार की डिमांड 2.5 करोड़ रुपये है और ये गाड़ी साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। अगर आपने इस गाड़ी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इसी के नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। साइकिल मोटरस्पोर्ट में सिर्फ गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग ही नहीं बल्कि गाड़ियों में काम भी किए जाते हैं, जैसे कि टेंट्स, सिरामिक कोटिंग, रैप्स, PPF, ग्राफीन कोटिंग और फिर इसके अलावा यहाँ पे गाड़ियों के फेसलिफ्ट भी किए जाते हैं। अगर आपने इस प्राडो को 2017 वाला फेसलिफ्ट करवाना है तो आप साइकिल मोटरस्पोर्ट से करवा सकते हैं। प्लस यहाँ पे गाड़ियों के पार्ट्स भी अवेलेबल होते हैं, जैसे कि हेडलाइट, टेल लाइट, बम्पर, अलॉरिम्स वगैरह एंड मच मोर। So गाड़ियों में किसी भी तरह के काम के लिए साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट प्राडो एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। लेट्स टॉक अबाउट द एक्सटीरियर ऑफ दिस कार। ये टोयोटा प्राडो की 4th जनरेशन का फ्रंट लुक है और ये फर्स्ट फेसलिफ्ट वाला लुक है। फर्स्ट फेसलिफ्ट में इसकी हेडलाइट्स ये टीयर ड्रॉप वाली कर दी गई थी, इसमें नीचे ये DRL टाइप आती हैं जो कि इसकी लुक में एक अच्छा टच ऐड कर रही हैं और इसके अलावा यहाँ पे फीचर्स भी डिसेंट दिए गए हैं। प्राडो के TZ वेरिएंट में फीचर्स कंपैरेटिवली TZG से कम आते हैं। TZG वेरिएंट के अंदर फ्रंट पे रडार आता होता है और इसका जो टोयोटा का साइन है वो प्रिंटेड होता है, जबकि इस कार में ये प्रिंटेड नहीं है, ये फिजिकल है, यानी कि इसमें रडार नहीं आता। इसके अलावा अगर बात की जाए फीचर्स की तो फीचर्स गाड़ी में ठीक दिए गए हैं फ्रंट पे, इस तरह से कि इसके फ्रंट पे पार्किंग सेंसर्स भी आते हैं, फिर इसमें फ्रंट कैमरा भी आता है और इसके अलावा इस गाड़ी की हेडलाइट्स भी बाइज राउंड वाली हैं। फिर इनके साथ ये हेडलाइट स्प्रिंकलर भी आते हैं जो कि अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है और स्पेसिफिक कार में क्योंकि ये बॉडी किट्स लगी हुई हैं तो इसकी लुक और ज़्यादा एग्रेसिव आ रही है। फिर इसकी फॉग लैम्प भी LED में है, वैसे ही हेलोजन में आते हैं। फेसलिफ्ट में इसका बोनट चेंज कर दिया गया था, बोनट में इसके हम्प्स आ गए थे और फेंडर भी डिफरेंट थे। और इस प्राडो में एक चीज़ डिफरेंट है और वो ये है कि इसमें साइड पे मिरर नहीं लगा हुआ और इसकी वजह यह है कि इस गाड़ी में 360 डिग्री कैमरास आते हैं। जिन प्राडोस में 360 कैमरास आते हैं उनमें यहाँ पे मिरर नहीं आता, जिनमें कैमरास नहीं आते उनमें यहाँ पे एक मिरर लगा हुआ होता है जो कि आपको इसके पीछे ड्राइव का व्यू देता है। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो ये भी पूरी कार की तरह काफ़ी डिसेंट सी है। यहाँ पे लाइट सी करेक्टर लाइन्स दी गई हैं जो कि फ्रंट फेंडर से डोर्स के अंदर कंटिन्यू करती हैं, लेकिन इसका रेयर फेंडर काफ़ी बोस्टर्ड है जो कि मैं भी आपको बैक पे जाकर दिखाऊंगा। फिलहाल अगर बात कीजिए इसके फीचर्स की तो ये गाड़ी की TZ है तो इसके साइड मिरर के नीचे कैमरास दिए जाते हैं। इसमें 360 डिग्री कैमरा सिस्टम दिया गया है जो कि आपको पार्किंग करने में काफ़ी असिस्ट करता है। और इसके अलावा अगर बात कीजिए इसके साइड मिरर की तो इसके साइड मिरर में ये इंडिकेटर भी आता है जो कि LED में है। ये साइड मिरर रिट्रैक्टेबल भी है और एडजस्टेबल भी है, प्लस इसमें ऑटो का फीचर भी आता है, यानी कि ये गाड़ी लॉक अनलॉक करने के साथ साथ फोल्ड और अनफोल्ड भी होता है। इसके अलावा रिम भी इस गाड़ी में TZ वाले हैं जो कि अच्छे रिम हैं और इसके अलावा फिर इसमें ये क्रोम की गार्निशेस वगैरह काफ़ी सारी दी गई हैं साइड्स पे। और अगर बात कीजिए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो साइज़ के लिहाज से ये गाड़ी काफ़ी मैसिव है। ये फुल साइज़ ऐसी हुई है लेकिन कंपैरेटिवली ये लेक्सस 570 या V8 से थोड़ी सी छोटी है, लेकिन फॉर्च्यूनर वगैरह से ये गाड़ी नो डाउट बड़ी है। ये गाड़ी आती भी 7 सीटर है, इसकी 7 सीट्स में जाके बैक पे कवर करूँगा अभी। इसके अलावा अगर बात कीजिए इसके साइड की तो इसमें ये ऊपर रूफ रेल्स दी गई हैं, इसमें एक SUV वाला टच ऐड करने के लिए और इसके अलावा इसमें सनरूफ भी आती है जो कि अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है और प्राडो का यूनिक सेलिंग पॉइंट है ओवर फॉर्च्यूनर। फॉर्च्यूनर में टोयोटा सनरूफ ऑफर नहीं करता इस गाड़ी को अलाइव रखने के लिए। इसके अलावा इस गाड़ी में सॉफ्ट अनलॉक आता है, ड्राइवर और पैसेंजर दोनों साइड्स पे इसको आप यहीं से लॉक या अनलॉक कर सकते हैं लाइक दिस। इसमें रिम भी 18 इंचेस के आते हैं जिसके बारे में आगे डिस्कशन करूंगा अभी। इसके अलावा इसकी रेयर विंडोज प्राइवेसी वाली हैं, यानी कि टिंटेड हैं और इसके अलावा इसका रेयर फेंडर एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द कार काफ़ी बोस्टर्ड है, यानी कि बॉडी से काफ़ी बाहर आया हुआ है जो कि इसकी लुक में काफ़ी अच्छा टच ऐड कर रहा है। लोग अपनी पुरानी प्राडो को यानी कि पिछली जनरेशन को फेसलिफ्ट करवा के ऐसी लुक दे देते हैं, लेकिन ये चीज़ें उसमें नहीं होती जिसकी वजह से आप उसको 1 सेकंड में पकड़ सकते हैं। इसके अलावा इसमें जो फ्यूल टैंक है तकरीबन 90 लीटर्स का आता है। इसके अलावा फिर नीचे ये स्टेप बार दिया गया है जो कि नॉर्मल सा है। कुछ प्राडोज में ये रिट्रैक्टेबल भी आते हैं जो कि डोर खोलने के साथ खुलते हैं और बंद करने के बाद बंद हो जाते हैं, जैसा कि रेंज रोवर या फोर्स में आते हैं। और अगर बात कीजिए इस गाड़ी के रेयर एंड की तो ये भी लुक्स के लिहाज से काफ़ी खूबसूरत है और ये इस गाड़ी का फेसलिफ्ट वर्जन है तो इसमें टेल लाइट्स भी डिफरेंट आती हैं। प्री फेसलिफ्ट कार में रेड वाला पोर्शन अलग और सिल्वर वाला पोर्शन अलग था, जबकि फेसलिफ्ट में इसके सिल्वर पोर्शन 2 स्प्लिट कर दिए गए और इसको जब दोबारा से फेसलिफ्ट किया गया सेकंड टाइम तो उसमें फिर ये ब्लैक वाले टेप्स भी आ गए थे जो कि इसकी लुक को और बेहतर बना रहे हैं।
खैर अगर बात कीजिए स्पेसिफिक कार की तो फीचर यहाँ भी ठीक दिए गए हैं। इस तरह से कि बैक पे इसमें पार्किंग सेंसर्स आते हैं और इसके अलावा प्राडो में एक और चीज़ अच्छी आती है और वो ये है कि आप इसकी जो विंडशील्ड है इसको अलग से ओपन कर सकते हैं लाइक दिस। V8 में टेलगेट स्प्लिट आता है, प्राडो में इसको आप अलग से ओपन कर सकते हैं, फॉर्च्यूनर में ऐसा कुछ भी नहीं है। और इसके अलावा फेसलिफ्ट में यहाँ पे एक और चेंज किया गया था और वो ये है कि इसकी क्रोम की गार्निशेस बड़ी कर दी गई थी। प्री फेसलिफ्ट कार में डिफरेंट आती थी, फेसलिफ्ट में भी डिफरेंट आती हैं। इनकी लुक काफ़ी ज़्यादा मैसिव है। और उसके अलावा प्राडो में टेलगेट साइड हिंज्ड आता है, यानी कि आप इसको यहाँ से अनलॉक करेंगे और ये इस तरह से साइड पे ओपन होता है लाइक दिस। इसके अलावा ये स्पेसिफिक कार 7 सीटर है और प्राडो की इस जनरेशन में एक चीज़ अच्छी है, अब वो ये है कि इसमें थर्ड रो सीट सिंकिंग आती हैं, यानी कि ये फ्लोर के अंदर ही फोल्ड होती हैं। आप इनको मैनुअली यहाँ से ओपन कर सकते हैं, लेकिन इनको ओपन करना बहुत मुश्किल है। TZG में एक चीज़ अच्छी है, अब वो ये है कि ये सीट्स ऑटोमेटिकली रेस की जा सकती हैं बटन से। इसकी सीट्स को रेस करना बहुत मुश्किल है। आप चढ़ के यहाँ पे बैठेंगे फिर आप इनको उठाएंगे तो उठेंगी, वरना ये बड़ी मुश्किल से उठती हैं। खैर इनको खोल के आप यहाँ पे 2 लोग और बैठा सकते हैं, फोल्ड करके यहाँ पे ट्रंक कैपेसिटी खुला कर सकते हैं। और इसके अलावा इसके टेलगेट को भी फिक्स करने के लिए यहाँ पे लॉक दिया गया है। आप अगर इसको घुमा देंगे तो अब ये टेलगेट फोल्ड नहीं होगा, अगर आप इसको ओपन कर देंगे तो अब ये फोल्ड होगा लाइक दिस। तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। आप अगर किसी हिली एरिया में हैं तो आपको सामान निकालते हुए आके लगेगा नहीं बैग से। फिर बाकी इस गाड़ी की टूल किट यहाँ पे दिए गए कंपार्टमेंट्स के अंदर आती है, इनको खोल के आप इसकी यहाँ से टूल किट निकाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने इसकी ट्रंक कैपेसिटी को इससे भी ज़्यादा खुला बनाना है तो आप इसकी सेकंड रो सीट्स को भी फोल्ड कर सकते हैं। और ये क्योंकि गाड़ी TZ है तो इसमें स्पीकर्स काफ़ी सारे आते हैं। इसकी ट्रंक में भी स्पीकर्स दिए गए हैं, अंदर ही बहुत सारे आते हैं जो कि मैं आगे जाकर इंटीरियर में कवर करूँगा अभी। इसके अलावा इसके बैक में ट्रंक में ये 100 वोल्ट का पावर आउटलेट भी दिया गया है और लाइट्स भी आती हैं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंटीरियर की तो ये टोयोटा प्राडो TZ का इंटीरियर है और ये स्पेसिफिक कार क्योंकि वाइट रूम में है तो मेरे ख्याल से इसकी लुक बहुत ज़्यादा बेहतर आ रही है एज कम्पेयर टू ब्लैक रूम। इस जनरेशन में मोस्टली गाड़ियाँ ब्लैक रूम के साथ आती हैं, लेकिन वाइट रूम इस गाड़ी का बहुत ज़्यादा ब्राइट लगता है। इसके अलावा TZ में वुड की फ्रिल्स बहुत ज़्यादा आती हैं और इसकी डैशबोर्ड की लुक भी थोड़ी अच्छी है, जो कि मैं आगे डिस्कस करूँगा अभी। फिलहाल अगर बात कीजिए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की तो स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का 4 स्पोक है और इस पर लेफ्ट स्पोक पे कुछ कंट्रोल्स दिए गए हैं जो कि मल्टीमीडिया सिस्टम के हैं, राइट स्पोक पे कुछ कंट्रोल्स दिए गए हैं जहां से आप कॉल टाइम डिक्लाइन कर सकते हैं और इसके अलावा इसके एमआई डिस्प्ले के बीच में नेविगेट कर सकते हैं। और इसके अलावा इसके स्टीयरिंग में ये वुड की ट्रिम्स भी दी गई हैं जो कि इसकी लुक को अच्छा बना रही हैं, लेकिन इसके साइड वाली ग्रिप्स लेदर की फिनिश में है और इसकी वजह यह है कि TZG वर्जन में स्टीयरिंग व्हील हीटेड आता है तो उसकी ये वाली ग्रिप्स गर्म होती है सर्दियों में। इसके अलावा स्टीयरिंग व्हील के पीछे इसका क्रूज कंट्रोल भी दिया गया है जो कि अडॉप्टिव नहीं है, ये बेसिक सही है, लेकिन साइकिल मोड स्पोर्ट पे TZG भी अवेलेबल हैं। अगर आप उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। खैर इसके अलावा एयरबैग इस गाड़ी में टोटल 9 आते हैं। एक एयरबैग स्टीयरिंग व्हील के अंदर माउंटेड है, एक डैशबोर्ड में, 4 पिलर्स में, 2 सीट्स के साइड पर और फिर एक ड्राइवर के नी पे। इसके अलावा अगर बात कीजिए इस गाड़ी के मीटर की तो मीटर इस गाड़ी का टोयोटा प्राडो की जनरेशन की मोस्टली गाड़ियों जैसा ही है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ डिफरेंट है और वो ये है कि इसका एमआई डिस्प्ले थोड़ा ज़्यादा अपडेटेड है और ये थोड़ी सी लुक के लिहाज से बेहतर है। पहले प्राडो में जो डिस्प्ले आते थे वो पिक्सेलेटेड से थे। 2009-10 वाली गाड़ी में डिस्प्ले बिल्कुल बेसिक सा था। ये डिस्प्ले कंपैरेटिवली उससे बहुत इंप्रूव्ड है और इस पर टायर टर्निंग रेडियस भी शो करवाती है ये गाड़ी आपको। ये चीज़ फॉर्च्यूनर में 2021 के बाद से आना शुरू हुई है। इसके अलावा फिर यहाँ पे गियर इंडिकेटर दिया गया है, आउटसाइड टेम्परेचर आता है, कंपास आती है, लेकिन ये गाड़ी एक चीज़ शो नहीं करवाती और वो है एयर सस्पेंशन का डिस्प्ले। इसमें एयर सस्पेंशन नहीं आता। TZG वर्जन में यहाँ पे एक और डिस्प्ले भी आ रहा होता है जो कि एयर सस्पेंशन का होता है। इसके अलावा इसके मीटर की लुक अच्छी है, इसमें ब्लू, वाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन यूज़ किया गया है। और अगर बात कीजिए इसके मीटर की हाउसिंग की तो ये सारे ही सॉफ्ट टच मटेरियल की फिनिश में है। इसके अलावा अगर बात कीजिए स्पीकर्स की तो स्पीकर इस गाड़ी में काफ़ी सारे आते हैं। इसके डैशबोर्ड में 2 प्रॉपर स्पीकर दिए गए हैं, पिलर्स में ट्वीटर्स हैं, डोर्स में स्पीकर्स हैं, बैक पे स्पीकर्स हैं और फिर ट्रंक में भी स्पीकर्स आते हैं। इसके अलावा प्राडो की इस जनरेशन में जो एयर वेंट्स हैं ये डैशबोर्ड से काफ़ी ऊपर निकले हुए हैं। उससे नीचे एक मल्टीमीडिया स्क्रीन दी गई है जो कि जैपनीज़ में आती है, लेकिन आप इसकी लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। स्पेसिफिक कार के केस में इसकी लैंग्वेज चेंज की हुई है और इसको यूज़ करना बहुत आसान है। ये गाड़ी आपको यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देती है, इसकी स्टैट्स वगैरह शो होती हैं यहाँ पे आपको और इसके अलावा इसमें फिर आप मल्टीमीडिया वगैरह भी अपना प्ले कर सकते हैं। फिर उसने जो इसका क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है और क्लाइमेट कंट्रोल भी इस गाड़ी में डुअल जोन आता है, यानी कि ड्राइवर और पैसेंजर दोनों की अलग अलग जोन्स दी गई हैं। रेयर पैसेंजर्स के लिए इसमें एयरवेंट्स आते हैं, फ्रंट पे 2 अलग अलग जोन्स दी गई हैं और उससे नीचे पर यहाँ पे इसका MTS यानी मल्टी ट्रेन सिस्टम दिया गया है, क्रॉल कंट्रोल दिया गया है और डिफरेंशियल लॉकिंग दिया गया है। आप इसके डिफरेंशियल को भी अपनी मर्जी के लिहाज से लॉक अनलॉक कर सकते हैं, क्रॉल कंट्रोल को ऑन ऑफ कर सकते हैं और फिर नीचे की डायल दिया गया है। ये बेसिकली क्रॉल कंट्रोल के डिफरेंट लेवल्स के बीच में स्विच करने का डायल है। V8 में भी इस तरह का एक छोटा सा डायल आता है, इसमें ये काफ़ी बड़ा दिया गया है और क्रॉल कंट्रोल बेसिकली एक वो फीचर है जो कि सिर्फ V8 में आता था पहले। इसमें ये गाड़ी बड़े कम एरिया में बहुत ज़्यादा टर्न कर जाती है और MTS बेसिकली मल्टी टेरेन सिस्टम है। गाड़ी हर तरह की सरफेस के लिहाज से, बेशक वो डेजर्ट हो, रॉक्स हो, सैंड हो, लेक हो, रिवर हो, जो मर्जी हो, उसके लिहाज से अपनी ड्राइविंग एक्सपीरियंस को एडजस्ट कर लेगी।
फिर उसके साथ देखिए यहाँ पे इसका 4x4 का कंट्रोल दिया गया है। इसमें जो 4x4 की सिलेक्शन है वो है सिर्फ H4 और L4 TZ, यानी कि 4000 सीसी गाड़ियाँ ऑल टाइम 4x4 होती हैं। फिर उससे नीचे एक स्टोरेज पॉकेट दी गई है, 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं और उससे पीछे इस गाड़ी का गियर लीवर दिया गया है। और इसकी जो गियर सिलेक्शन है वो है PRND और D में करके आप इस गाड़ी को मैनुअली भी चला सकते हैं लाइक दिस। और इस पर गियर लीवर भी सीधा है, जबकि इसके जो 2.7 वाले वर्जन होते हैं उसमें गियर लीवर टेढ़ा खड़ा होता है, वो बड़ा वियर्ड लगता है। आई डोंट नो टोयोटा ने इस पर क्यों नहीं वर्क किया, अभी भी ये टेढ़ा ही आ रहा है। उससे पीछे इसके ये 2 ब्लैंक स्विचेस दिए गए हैं, जहाँ पे इस गाड़ी के बड़े वर्जन के अंदर हीटेड सीट्स के कंट्रोल आते हैं। साथ एक कप होल्डर दिया गया है, 12 कप आउटलेट दिया गया है और एक USB इनपुट दिया गया है। फिर उससे पीछे इस गाड़ी का सेंटर कंसोल दिया गया है जो कि काफ़ी स्पेशियस है और इस गाड़ी में कूल बॉक्स भी आता है। इसके अंदर एक एयर वेंट दिया गया है जिसको अनलॉक करके आप इसका कूल बॉक्स ऑन कर सकते हैं। फिर इसके अलावा अगर बात कीजिए इस गाड़ी की सीट्स की, तो स्पेसिफिक कार में सीट्स के ऊपर पोस्टिश हुए हुए हैं लेदराइट के। असल सीट्स जो आती हैं TZ में ये फैब्रिक की फिनिश में होती हैं। प्राडो में जो मेन वेरिएंट्स आते हैं वो है TX, TXL। TXL वाली कार में सीट्स लेदर की फिनिश में आती हैं। वो गाड़ी 7 सीटर सनरूफ होती है या 5 सीटर सनरूफ होती है विद लेदर। TZ में दोबारा फैब्रिक आता है और फिर TZG में लेदर आता है। ये कार TZ है, इसमें सीट्स और डोर पैनल्स फैब्रिक की फिनिश में हैं। फिर इसके अलावा इसमें डोर हैंडल्स क्रोम की फिनिश में है। इस गाड़ी में चारों ही विंडो सिंगल टैप वाली आती हैं। इसमें पुश स्टार्ट भी दिया गया है और इसके अलावा फिर यहाँ पे कुछ और कंट्रोल्स दिए गए हैं जो कि साइड मिरर्स के हैं। इस गाड़ी के साइड में रिट्रैक्टेबल आते हैं, इनको आप गाड़ी के अंदर बैठ के ही फोल्ड और अनफोल्ड कर सकते हैं लाइक दिस। और इसके अलावा इस गाड़ी में फिर सनरूफ भी आती है जिसको आप यहाँ से ओपन या क्लोज कर सकते हैं इस तरह से। फिर इसके अलावा सेंटर में इसमें सनग्लास होल्डर दिया गया है और इसमें रियर व्यू मिरर भी ऑटो डिमिंग वाला आता है जो कि अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो बैक पे ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। अगर फॉर्च्यूनर से कंपेयर किया जाए तो ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा खुली है और यहाँ पे 3 लोग बहुत आसानी से बैठ सकते हैं क्योंकि इसमें फ्लोर बेड भी ऑलमोस्ट फ्लैट आता है और सीट्स भी एक ही लेवल पे हैं। यहाँ पे 4 लोग भी आ सकते हैं लेकिन फिर ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होंगे। और इसके अलावा बैक पे इस गाड़ी में एमेनिटीज़ भी अच्छी दी गई हैं, इस तरह से कि यहाँ पे 2 एयर वेंट्स आते हैं, चार्जिंग आउटलेट आता है, इसमें चारों विंडो सिंगल टैप वाली हैं। और इसके अलावा प्राडो TZ के अंदर बैक पे स्पीकर्स भी आते हैं और ट्वीटर्स भी आते हैं। ये चीज़ TX वाली कार्स में नहीं आती। और इसके अलावा इसमें बैक पे एयर बैग्स भी आते हैं। सेंटर में सेंटर कंसोल दिया गया है जिसको निकाल के आप इसमें से 2 कप होल्डर एक्सेस कर सकते हैं और इसको एज एन आर्मरेस्ट यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा बैक पे चाइल्ड सीट एंकर्स आते हैं, आइसोफिक्स के पोर्ट्स आते हैं और इसकी सीट्स का एंगल भी आप अपनी मर्जी के लिहाज से एडजस्ट कर सकते हैं लाइक दिस। और इसके अलावा इस गाड़ी में एम्बिएंट लाइटिंग भी आती है। इसमें चारों ही डोर्स में एम्बिएंट लाइटिंग दी गई है जो कि इसको और अच्छी लुक देती है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन प्राडो में बहुत सारे ऑफर होते हैं, 2.7 पेट्रोल, 2.8 डीजल और फिर 4.0 पेट्रोल। इस स्पेसिफिक कार में इंजन 4.0 पेट्रोल V6 है क्योंकि गाड़ी TZ है। इससे ऊपर एक और वर्जन आता है TZG, उसमें भी इंजन यही आता है लेकिन उसमें कुछ फीचर और ज़्यादा होते हैं, जैसा कि उसमें एयरबैग सस्पेंशन आता है, इसमें एयर सस्पेंशन नहीं है। ये चीज़ अच्छी भी है और बुरी भी है। एयर सस्पेंशन अच्छा इस तरह से है कि उसकी राइड बहुत ज़्यादा स्मूथ होती है और आप उसकी राइड हेड को ऊपर या नीचे भी कर सकते हैं। और मैंने TZG वाली कार्स के रिव्यू किए हुए हैं, अगर आपने वो रिव्यूज़ देखने हैं तो आप इस आई कार्ड में देख सकते हैं। लेकिन उसका एक नुकसान भी है और वो नुकसान ये है कि अगर आप एयर सस्पेंशन वाली गाड़ी लेते हैं तो एयर सस्पेंशन वाली गाड़ी की लाइफ जो कंपनी क्लेम करती है वो तकरीबन 10 साल होती है। 10 साल के बाद कंपनी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि एयर सस्पेंशन चलता है नहीं चलता, और अगर वो ख़राब हो जाए तो उसकी कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा है। ये गाड़ी भी 14 मॉडल है और 2024 में अगर इसमें सस्पेंशन होता तो उसकी वारंटी खत्म हो जाती, उसके बाद यूर ऑन यूर ऑन। तो खैर इस गाड़ी में आपको फ़ायदा ये है कि इसकी कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस बहुत कम होने वाली है। और इसके अलावा अगर बात कीजिए परफॉर्मेंस फिगर्स की, तो ये गाड़ी 285 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है। ये इंजन 1GR FE है जो कि काफ़ी पावरफुल इंजन है और 285 इस बॉडी साइज़ के लिहाज से एक अच्छा परफॉर्मेंस फिगर है। ये गाड़ी आपको कहीं भी अंडर पावर फील नहीं होगी और ये गाड़ी असल प्राडो है जिसमें पावर भी बहुत है और लुक्स इसकी वैसी बहुत अच्छी हैं। इसके अलावा इस गाड़ी में ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह इस तरह की सारी चीज़ें आती हैं जो कि इस गाड़ी को और अच्छा बनाती हैं। बोनट इस गाड़ी का हाइड्रोलिक से ओपन होता है, इसके अंदर इंसुलेशन भी दी गई है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात करिए इस गाड़ी के टायर साइज़ की, तो टायर साइज़ जो आता है प्राडो में है 265, 60 और 18। इसमें 18 इंचेस का रिम दिया गया है जो कि TZ वाला है। ये रिम कंपैरेटिवली TX वाली कार से थोड़ा ज़्यादा डिसेंट है और इसमें बहुत सारी डिफरेंट स्पोक्स आती हैं जो कि इसको अच्छी लुक दे रही हैं। इसके अलावा अगर बात कीजिए टायर की, तो टायर इस गाड़ी में डनलॉप ग्रैंड ट्रैक आता है जो कि एक अच्छा टायर है और टोयोटा की मोस्टली कार्स में आता है। ये टायर आपको 50-60 हज़ार किलोमीटर तक एक बहुत अच्छी राइड प्रोवाइड कर सकता है। और इसके अलावा प्राडो में ऑल व्हील डिस्क ब्रेक आती है, यानी कि फ्रंट और बैक चारों ही टायरों में डिस्क ब्रेक दी गई है। फिर इस गाड़ी में एयर सस्पेंशन नहीं आता बल्कि नॉर्मल स्प्रिंग्स आते हैं जिसकी मेंटेनेंस काफ़ी कम है, लेकिन राइड कंपैरेटिवली एयर सस्पेंशन से थोड़ी सी ज़्यादा हार्श होती है। बट मेरे ख्याल से ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको रिव्यू पसंद आया है तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि वो लोग जो गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।